तो दोस्तों किसी भी सीवीटी में कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन में दो पुली होती हैं। पहली पुली तो होती है ड्राइवर पुली और दूसरी जो होती है वो है ड्रिवन। तो ये ड्राइवर पुली जो है इस ड्रिवन पुली को घुमाती है और ये पुली हमारे फिर जो है लेटर ऑन हमारे टायर को घुमाती है। तो इन पुली की एक खासियत है, एक ख़ास बात है कि इनका डायमीटर जो है स्पीड के अनुसार वेरी कर सकता है, जिस कारण से ये जो है ड्रिवन पुली पे एक जो है डिफरेंट गियर रेशियोज़ को मेंटेन कर सकता है। तो जैसे जैसे स्पीड चेंज होगी तो ये गियर रेशियोज़ भी जो है अपने आप चेंज हो जाएगा। तो इसमें इस ट्रांसमिशन की एक ख़ास बात है कि आप इसमें 0.1 का जो है गियर रेशियो भी बना सकते हैं, मतलब डेसिमल में भी गियर रेशियो बना सकते हैं। तो आप सीमलेसली जो है गियर रेशियो इस ट्रांसमिशन में बना सकते हो। हम इस फर्स्ट पुली के कंपोनेंट देखते हैं तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसे बोलते हैं हम वेरिएटर। तो सबसे पहला पार्ट अगर देखेंगे, आप इसे निकालेंगे बाहर, तो ये जो पार्ट है ये दोस्तों हमारे बेंडिक्स गियर के लिए बना है, मतलब इसे आप स्टार्टर गियर भी कह सकते हैं एक प्रकार से। तो बेंडिक्स गियर इससे मैश करता है और ये हमारे इंजन स्टार्ट करने में मदद करता है। और यहाँ पर जो ये शाफ्ट देख रहे हैं आप, ये शाफ्ट देख रहे हैं, तो ये शाफ्ट जो है हमारी क्रैंक शाफ्ट है। डायरेक्ट जो हमारी क्रैंक शाफ्ट से जो शाफ्ट निकली होती है वो डायरेक्ट ये शाफ्ट है। तो इस पर ये जो है डायरेक्टली माउंट रहता है। तो जब ये घूमता है तो ये हमारे क्रैंक शाफ्ट को भी घुमाता है और इस प्रकार से हमारा इंजन क्रैंक करता है और स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों पुली जो है एक जो है इस प्रकार की जो बेल्ट है, ये हमारी ड्राइव बेल्ट है। तो इस बेल्ट की मदद से जो है ये कनेक्टेड रहती है। तो यहाँ से अगर जब पावर ट्रांसमिट होता है तो ये जो है इस बेल्ट द्वारा जो है पावर ट्रांसमिट होता है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये हमारा मेन कंपोनेंट है, वेरिएटर की असेंबली है। तो इसमें इस प्रकार का एक बॉस लगा रहता है जिसके कारण से ये जो हमारा वेरिएटर असेंबली है ये अंदर और बाहर जो है स्लाइड कर सकता है। इसके बाद इसमें देखेंगे आप जब, तो ये प्लेट है, ये रैम प्लेट कहलाती है। तो ये रैम प्लेट का ये काम है कि इसके अंदर जो वेरिएटर के अंदर बॉल्स हैं ये इनको होल्ड करके रखती है। अब इन बॉल्स का क्या फंक्शन है, तो ये जो हमारा सीवीटी है ये प्योरली बेस्ड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर। तो ये जो पूरा सीवीटी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही एक एप्लीकेशन पार्ट है। तो ये देखेंगे ये बॉल्स, जब ये बॉल्स बाहर की ओर स्लाइड करती हैं तो ये क्या करती हैं, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये बॉल्स जो बाहर की ओर स्लाइड करती हैं। तो जिस कारण से ये हमारा जो वेरिएटर का पार्ट है ये अंदर की ओर ट्रैवल करता है। तो जिस कारण से जो बेल्ट का डाया है वो चेंज हो जाता है। तो बेल्ट जो है सबसे लोएस्ट डाया वाली जो इस पॉइंट पे है चली जाती है, जिस कारण से हमको जो है टॉर्क जो है वो हाई मिलता है। उस समय सॉरी, जो हमें टॉर्क है वो लेस मिलता है। उस समय में टॉर्क जो है लेस मिलता है, लेकिन वहीं हमें अगर जो है टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, लेकिन हमें जो है स्पीड जो है उस टाइम पे कम मिलती है। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन जब हमारा जो है टॉर्क तो ज़्यादा है लेकिन स्पीड लेस है। उसी प्रकार अगर हमारा टॉर्क, अगर बेल्ट इस डाया पे रोटेट कर रही होगी, अपने मिनिमम डाया पे रोटेट कर रही होगी, इस डाया पे रोटेट कर रही होगी, तो उस समय हमें जो है टॉर्क जो है कम मिलेगा और जो हमारा स्पीड है वो ज़्यादा मिलेगी। इसके बाद दोस्तों ये है हमारी ड्रिवन पुली। तो ये ड्राइवर पुली द्वारा घुमाई जाती है। तो इसमें ये देख सकते हैं, इसको क्लच बेल बोलते हैं, क्लच बेल। ये जो हमारा क्लच बेल होता है, ये जो पार्ट होता है ये फ्रीली रोटेट कर सकता है। ठीक है, ये हमारी, आप सोचेंगे कि इस हिसाब से कनेक्टेड रहता है, बल्कि ये इस हिसाब से कनेक्टेड नहीं रहता है, बल्कि ये जो है ये हमारे क्लच बेल इस शाफ्ट से, जो हमारे टायर से जो शाफ्ट आ रही है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। लेकिन तो आप सोच रहे होंगे कि जब तो ये फोर्स जो है क्लच शू देंगे तो वो वहाँ तक टायर तक कैसे पहुँचेगा, तो वो पहुँचेगा इस क्लच बेल की मदद से। तो कैसे, आइए समझते हैं इसे। तो इसमें देख सकते हैं ये हमारी जो है हमारी ड्रिवन पुली है। तो ड्रिवन पुली में देख सकते हैं ये जो है इस प्रकार की पुली है हमारी। यहाँ पर स्प्रिंग है जो कि इसमें टेंशन मेंटेन करके रखती है। जब ये पुली जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर की ओर ट्रैवल करती है तो ये जो स्प्रिंग है इस पर टेंशन मेंटेन करके रखता है, ताकि ये जो है जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ख़त्म हो जाए तो ये स्प्रिंग क्या है इसको अपने ओर रिटेन कर ले। यहाँ आप देख सकते हैं बाहर जो है क्लच शू माउंटेड है, ये क्लच शू माउंटेड है। तो ये क्लच शू क्या करते हैं, इस क्लच बेल के साथ जो है कांटेक्ट बनाते हैं जब हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें इंक्रीज़ होता है। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज़ होता है तो यहाँ ये जो है इन क्लच शू के अंदर भी स्प्रिंग मैकेनिज्म लगा होता है। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन पर एक्ट करता है तो ये बाहर की ओर इस प्रकार से बाहर की ओर खिंच जाते हैं।
इस प्रकार से बाहर की ओर खींचने लगते हैं। तो जिस कारण से ये क्या करते हैं, ये इसमें जो है एक प्रकार का एब्रेसिव मटेरियल लगा है, तो जिस कारण से ये जो है इस क्लच बेल के साथ पकड़ जमा लेते हैं। और ये हमें पता है कि ये क्लच बेल डायरेक्टली हमारे इस टायर से जुड़ा हुआ है, तो जब ये क्लच बेल घूमेगा तो जाहिर सी बात है ये टायर भी घूमेगा। तो जब ये जो बेल्ट है इसके सबसे आउटर वाले डायमीटर रहेगा, मतलब सबसे आउटर वाले डायमीटर रहेगा, तो उस समय हमें जो टॉर्क है वो कम मिलेगा लेकिन स्पीड जो है ज़्यादा मिलेगी। और जब ये बेल्ट जो है, ये बेल्ट इस पुली के सबसे नीचे वाले डायमीटर, सबसे अंदर वाले डायमीटर चले जाएगा, तो उस समय हमें टॉर्क जो है ज़्यादा मिलेगा लेकिन स्पीड जो है कम मिलेगी। तो कहने का मतलब है टॉर्क की जो है सीवीटी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। तो ये जब क्लच बेल में यहाँ पावर आती है इन शू की मदद से, तो ये हमारे टायर को घुमाता है। अभी ये टायर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, बीच में कुछ गियर होते हैं जो कि टायर के मोशन को आइसोलेट करते हैं और फिर जो हमारा टायर घूमता है। तो देखा, इस प्रकार से जो है हमारा सीवीटी वर्क करता है। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कि इसमें जो है आप सीमलेस गियर रेशियोज़ को मेंटेन कर सकते हैं, मतलब 0.1 का गियर रेशियो भी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। दूसरा है कि इसमें आपको कोई भी मैकेनिकल क्लच की ज़रूरत नहीं होती है, ब्रेकिंग के लिए आपको कोई भी मैकेनिकल क्लच की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जो है ऑटोमेटिक कहलाता है। इसी कारण से हमारे जो स्कूटर्स हैं उन्हें समटाइम्स ऑटोमेटिक गियर्स वाले भी हम स्कूटर बोलते हैं या गियरलेस स्कूटर्स भी बोल देते हैं। अब ये इसके जो है एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, इनको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा जो है ये बेल्ट से कनेक्टेड है, तो जहाँ बेल्ट से चीज़ें ड्राइव होंगी तो जाहिर सी बात है स्लीपेज की प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा है कि बेल्ट में जो है वियर होने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं चेन ड्राइव के मुकाबले, तो इस कारण से जो बेल्ट है वो जल्दी वियर आउट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू हमारे चेन ड्राइव। और इसको जो है टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये जो हमारी सीवीटी की असेंबली है इसको टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे इसके कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज। लेकिन आप कह सकते हैं दोस्तों ये भी एक इंजीनियरिंग मार्वल है। तो इसने जो है गियरलेस स्कूटर्स में जो है अपनी जो है एक अलग ही पहचान बना ली है। तो इस कारण से देखेंगे आप सभी गियरलेस स्कूटर में जो है सीवीटी ट्रांसमिशन को इक्विप किया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।